हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। दोस्तों, आज हमने बना के तैयार किया है ये बहुत ही स्वादिष्ट पोहा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है। अगर आप भी चाहते हो ऐसा खिला खिला पोहा बनाना घर के अंदर, तो मेरी इस टिप्स के साथ ये बना के देखना। ये पोहा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, और इसमें मैंने शेयर किया एक सीक्रेट टिप, जिसके कारण आपका पोहा बनेगा बिल्कुल खिला खिला और एकदम सॉफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोहा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फ्राई पैन गर्म होने रख देंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 2 बड़ी चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। बस हम इतना ही ऑयल के अंदर पूरा का पूरा पोहा बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आधी कप की जितनी मूंगफली ले ली और इनको चला देते हैं और अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं जब तक मूंगफली हमारी गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मूंगफली। आप अगर इसे ना भी डालना चाहो तो मत डालना, बट मैं पर्सनली यहाँ पे ये ऐड करता हूँ। अब देखो, इन्हें निकाल लिया हमने इसी ऑयल के अंदर। अब ये एक आलू है बारीक कटे हुए, उसे हम ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाते। ये जो आलू होते हैं ना दोस्तों, अगर आप इस तरह से कुक करके बनाओगे ना, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरीके से पोहा बनाना। थोड़ा हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं ताकि आलू के अंदर भी सॉल्ट आ जाएगा और वो खाने में फीके नहीं लगेंगे। आप देखो, बातों ही बातों में आलू हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए, क्रिस्पी हो गए। इन्हें मैंने साइड में निकाल लिया। अब इस फ्राई पैन के अंदर हम फिर से जो ऑयल बचा हुआ है ना, इसके अंदर राई ऐड करेंगे। बट राई इसमें हम ये छोटी वाली राई ऐड करेंगे, जिसे मकरा राई के नाम से भी जाना जाता है। पोहा में यही राई ऐड की जाती है, तो ये वाली राई आप यहाँ पे यूज़ करना। आप देख सकते हो ना, छोटी छोटी होती है राई। तो ये तकरीबन हम 1 बड़ी चम्मच के जितना ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसे ऐड कर दिया। अब इसे जैसे ही ये राई हमारी खिल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से पहले कुक कर लेते हैं पूरी की पूरी राई को, जब तक वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती। तो इंतज़ार कर लेना जब तक आपकी राई क्रैकल नहीं हो जाती। राई क्रैकल हो गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनियंस ऐड कर देते हैं। यानी कि एक प्याज है बारीक कटी हुई, वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और जैसे ही प्याज हमारी कुक हो जाएगी, तब आगे की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना और अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक इसको कुक कर लेना। दोस्तों, मेरा ये जो ट्रिक है ना पोहा बनाने का, ये मैंने एक हलवाई से सीखा था, क्योंकि वो क्या करता था, उसके पोहा खाओगे ना तो एकदम सॉफ्ट होता था वो खाने में। कई बार हम पैन में कुक करते हैं तो पोहा हमारा कड़ा हो जाता है। तो उसका टिप आगे है। यहाँ मैं 10 से 12 करी पत्ते ऐड कर देता हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पोहे की रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना आप कैसे बनाते हो पोहा। अब देखो, इसी के साथ मैं 1 बड़ी चम्मच की जितना हरी मिर्च ऐड कर दे रहा हूँ। यानी कि 2 हरी मिर्च हैं बारीक कटी हुई। हम यहाँ पे लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे, इसीलिए हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये ऐड कर देना और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तकरीबन 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस। जी हाँ दोस्तों, हम नींबू का रस यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा ना, जो लेमन का फ्लेवर है वो पूरी तरह से इस मसाले के अंदर आएगा और आप मिक्स करोगे ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अब ये देख सकते हो नींबू का रस भी कुक हो गया। अब टमाटर ऐड कर देते हैं। तो तकरीबन 1 टमाटर बारीक कटा हुआ हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हो ना दोस्तों, कितना अच्छा मसाला बन के तैयार हो रहा है पोहा का। तो पोहा खाने में भी कितना स्वादिष्ट लगेगा। हम इसके अंदर मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, फिर भी ये पोहा जो होगा ना बहुत ही फ्लेवरफुल होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आप देख सकते हो ना दोस्तों, आपको भी ये पोहा जब आप घर में बनाओगे ना तो बिल्कुल अलग लगेगा खाने में और टेस्ट एकदम अलग आएगा। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर हम तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाला नाश्ता है, और सुबह जब जल्दबाजी होती है ना, उसमें आप तुरंत ये पोहा बना के रख सकते हो। एक तरफ बना के साइड में चढ़ा देना और ये अब जब चाहो तब गर्मा गर्म खा सकते हो। तो दोस्तों, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये कुक हो गया। अब मैं पोहा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ 2 कप मैंने पोहा लिया, इसको पानी में सोक करके तब इसको रखा है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हो ये इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं आधी चम्मच की जितना।
इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हल्दी का पाउडर। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर ले लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया मैंने 1/4 टीस्पून। अब इसी के साथ इसके अंदर देंगे हम कुछ खट्टा मीठा टेस्ट, तो इसीलिए मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे चीनी। तो यहाँ चीनी ले लेंगे हम 1 बड़ी चम्मच। अगर आप चीनी नहीं खाते हो तो चीनी अवॉइड कर सकते हो। कि 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। हम ये नमक, चीनी और हल्दी इसमें ही मिक्स कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से इवनली मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो ना, ये मिक्स हो गया। अब चलो आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो आप देखो कि दोस्तों मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो क्यों ना अब इसके अंदर पोहा ऐड कर दिया जाए। तो ये सारा का सारा पोहा जो हमने अभी सोक करके रखा था ना, वो हम ऐड कर देते हैं। देखो पोहा कितनी अच्छी तरह से गल चुका है और एक एक दाना खिला खिला निकल गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं और पोहा हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे इस पे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हम गैस को ऑफ कर देंगे एंड देन मिक्स करेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दी है और उसके बाद इसको बहुत ही हल्के हाथ से हम मिक्स करते जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इस पोहा को बनाने का। मुझे पर्सनली ये तरीका बहुत आसान लगता है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये बहुत आसानी से बनके तैयार भी हो जाता है। इसको हम मिक्स करते जा रहे हैं ताकि सारा मसाला जो है ना वो पोहे के साथ मिक्स हो जाए। और देखो नमक और हल्दी मिक्स करने से ये कितनी अच्छी तरह से कलर भी इनके ऊपर आ गया है। तो इसको हम मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद इसे आपको कैसे स्टीम करना है, इसका एक सीक्रेट प्रोसेस है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कई बार आप जब बाज़ार में जाते हो ना तो देखते होगे जब पोहा खाते होगे तो वो लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक बार हम इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों ये बन के तो तैयार हो गया, पूरा मिक्स हो गया। तो चलिए इसके अंदर अब हमें चाट मसाला और ऐड करना है ताकि वो टैंगी फ्लेवर आएगा। पहले हम इसके अंदर आलू और पीनट्स ऐड कर देते हैं। तो पटाटोज़ और पीनट्स हमने ऐड कर दिए यहाँ पे। ये जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे इसे भी एक बार मिक्स कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया हमने, आप देख सकते हो। और पोहा कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है देखने में। तो दोस्तों अब इसके हम ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाट मसाला की जगह ना जीरावन पाउडर भी ऐड कर सकते हो। चाट मसाला को ऐड करके मिक्स कर लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ मैंने ये जाली ली है और नीचे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हो नीचे। अब इसके ऊपर ये रख दिया है। अब इसमें हम सारा का सारा पोहा जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो दोस्तों नाश्ता का टाइम होता है, कई लोग जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, कई लेट करते हैं। तो जब वो खाना चाहे तब आप उसको नीचे से पानी गर्म करना एंड देन स्टीम करके किसी को भी दे देना। इससे क्या होगा, आपका पोहा कड़ा भी नहीं होगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको क्या करना है, आपको ढक देना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से स्टीम होने के लिए रख देना 10 से 15 मिनट तक का। तो अभी एक बार हम मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे लिड और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट स्टीम होने के लिए। तो लिड लगा दी। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा पोहा बनकर तैयार हो गया। रिमूव कर देते हैं लिड को। आप देखो कितना टेस्टी पोहा लग रहा है देखने में। कलर भी कितना अच्छा आ गया है स्टीम होने के बाद और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है पोहा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब मेरा से तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसे सर्व करने के लिए और आज का ब्रेकफास्ट में हम इसे एंजॉय करने के लिए। आप भी इसे जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये कैसा लगा आपको ये पोहा खाने में। तो दोस्तों चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे बिल्कुल बाज़ार में जैसे दोने में सर्व करते हैं ना वैसे ही मैंने सर्व किया है। इसको हम सारा का सारा पोहा निकालते जा रहे हैं। आप देखो गर्मा गर्म पोहा, फिर भी एक एक दाना कितना खिला खिला है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना ये। तो कुछ इसी तरह से हमने सर्व किया है। पटाटोज़ इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम कड़ी पत्ते से इसको गार्निश कर देंगे। आप चाहो तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, थोड़े अनार के दाने भी ऐड कर सकते हो और साथ में ये हरी मिर्च भी हमने दे दी है। ऊपर कई लोग इसके ऊपर सेब प्याज वो भी डालते हैं कच्ची, आप चाहो तो वो चीज़ें भी कर सकते हो। ये रेसिपी बनके तैयार हो गई। मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।